साहब क्या होगा? ये हमारे पास आए हैं और बड़े शॉर्ट नोटिस में ये प्रोग्राम हुआ है। मैं बता देना चाहता हूँ चौधरी साहब कि कठुआ के लोग कट्टर कांग्रेसी हैं और कोविड-19 के कारण वो लोग नहीं आ सके। जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा पीछे आया पीछे भैया नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, 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 इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। ये देश के लोग और इंडिया जो नंबर 1 पे है पूरे वर्ल्ड में कि जो किसान जो है वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है और मेहनती है। और मैं बता देना चाहता हूँ इन्हीं किसानों के बेटे जो है वो सरहदों पर इन्हीं किसानों के बेटे वो जो है आर्मी में है, वही देश की रक्षा करते हैं। हमारा एक नारा था जय जवान जय किसान, लेकिन आज जो हमारा बीजेपी सरकार ने जो ये नारा बदल दिया है मरो किसान मरो जवान का जो नारा जो आप देख रहे हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान में बता देना चाहता हूं कि 1907 में जब ब्रिटिश सरकार थी तब भी उन्होंने ये फैसला लिया था किसानों के खिलाफ। तब हमारे भगत सिंह जी उन्होंने ये एक नारा लहर चलाई थी पगड़ी संभाल जटा। तब ये लहर चली और पूरे जो हमारे ये फरंगी जो आज देश के जो कहते हैं हम देशभक्त हैं, इन लोगों ने तब भी किसानों के खिलाफ मोर्चा खोला था और हमारे भगत सिंह ने 1907 में पगड़ी संभाल जटा का जो लहर स्टार्ट की। तब भी हमने उन ब्रिटिश सरकार से लड़के अपना हक लिया। लेकिन आज ये फरंगी जो वो अंग्रेजों के गुलाम थे, मुखबर थे, आज इन्होंने वही आज हम आजाद देश के गुलाम किसान बन के रह गए हैं। हमें ये फख्र हो रहा है कि हम आजाद देश में रहते हैं, लेकिन हमें वो आजादी नहीं है। हमारे किसान गुलाम हैं, हमारा गरीब तबका गुलाम है। आप देख रहे हैं दिन ब दिन इन जम्मू कश्मीर और पूरा अब जो हमारे साथ लगता पंजाब, इन्होंने इतने बुरा हाल कर दिया है, बॉर्डर को बंद किया है। पंकज सीनियर कांग्रेस लीडर पंकज डोगरा जी और हमारे एससी सेल के प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विनय कुमार जी और यूथ कांग्रेस उनका बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो किसानों की आवाज को बुलंद करे और अपनी तरफ से और अपने यहाँ पे आए सारे किसान भाइयों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने हमें इस काबिल समझा और हमारी आवाज को उठाने का एक बीड़ा आपने उठाया है। आज मैं आपको यहाँ से सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि आप सबको ये जानते ही हो कि पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है और उसका विरोध पूरे देश में किसान कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो हमारे देश का, हर किसान उसका विरोध करता है। लेकिन बीजेपी सरकार ये गुमराह कर रही है किसानों को, ये कहती है कि ये बिल किसानों के हक में है। मैं बीजेपी सरकार की सारी पोल आपके सामने बोलूंगा कि ये बिल किसानों के हक में है या विरोध में है, क्योंकि आज ये मुद्दा किसानों का है। मैं किसान पे ही बात करूंगा। ये जो बिल लाया गया है इसमें 3 पॉइंट्स रखे गए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट रखा हुआ है इसमें रखा गया है जमाखोरी का। 1951 में जमाखोरी को सरकार ने खत्म कर दिया था। कि जमाखोरी से क्या था कि बड़े बड़े व्यापारी हमसे सस्ते दामों पे अनाज ले लेते थे, प्याज ले लेते थे, आलू ले लेते थे, उनको जमा कर देते थे अपने स्टोरों में, क्योंकि हम लोगों के पास स्टोर नहीं होते, हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि हम उसको स्टोर करें और जब उसका रेट बढ़े तो हम बेचें। उन्होंने जमा करना हमसे लेके कोई 10 रुपए के हिसाब से और मार्केट में तब लाना जब वो 50 रुपए का होगा। उसमें बताओ किसान को क्या फायदा? किसान की चीज तो दस्ती है ना, फायदा किसको मिला? जमाखोरों को। और वो जो जमाखोरी पे कानून लाया गया था कि कोई जमा नहीं करेगा, क्योंकि उसका नुकसान हमको है। हम 10 रुपए की देंगे, 50 की खरीदेंगे।
और इन्होंने वो कानून खत्म कर दिया जमाखोरी का। इन्होंने खुली छूट दे दी है कि आप जब मर्जी किसान से फसल उठाओ, जब मर्जी लो और उसको जमा कर दो अपने भंडारों में, और जब आपका मन चाहेगा आप बेचो, आप पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये किसानों के हक में है? ये व्यापारियों के हक में है? ये जो सरकार कहती है मैं किसानों की सरकार हूँ, कहाँ से किसानों की सरकार है? जवाब दे इस पॉइंट में मेरे को। और दूसरा पॉइंट इन्होंने किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि हम लोगों को क्या एक ये लालच दिया गया है कि हमारे जिम्मेदार जो है कि एक कॉन्ट्रैक्ट करें, हमारी जमीनें कॉन्ट्रैक्ट पे ली जाएंगी। जैसे चलो मैं डोगरी च बोलना कि सारे किसान भरा मेरी थोड़ी हो इन्हें आख्या कि अं ठेके पर जमीन जड़ियां दे सकीए, जुदे कन्नै की है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ने जियां सानू पता कि कोई कंपनी बिस्कुट बनाती है, उसी जड़ा है ज्यादा मात्रा जो ज्यादा कई कंपनियां चिप्सा बनादियां उन्हें आलू ज्यादा बड़ी ज्यादा मात्रा च उहदे ते उन्हें यह है एक किसान कोल नहीं आना, उन्हें पूरे पूरे पिंड की जी जमीन है वो दिखनी। कंपनी ने आखना कि पूरे पिंड की जी है अं थोड़ी जमीन ले लगे, जो तुम इतने फसल लाते हो वो अं थोड़ी लानी है, लेकिन कुछ उन्हें थोड़े कन्नै रेट तय कर लेना, कंट्रैक्ट करना थोड़े कन्नै, यानी कि एक समझौता कर लेना एग्रीमेंट कि जो रेट है तेन 25 रुपए या 30 रुपए हिसाब कन्नै थोड़े कन्नै रेट कर लिया कि यह रेट च तेन देना, तुम फसल लाओ। हूँ गौरमेंट आखती है कि थोड़े दिन बड़ा वधिया है कि तेन जो रेट पहले तय हो जाना इं तेन पता नहीं, लेकिन मैं इहदे च तेन दसना कि सानू कुत्ते घट आया अगर रेट तय करी भी लेता जाता है, लेकिन उहदे च जिहड़ी जिम्मेवारी है कोई नहीं रखी गई। कल की अगर बाई चांस कंपनियां लियादे अं नहीं खरीदना प्रोजैक्ट करिए भी तो उसके बाद अं कुछ को जाना, कोई मोहतवार कोई बंदा नहीं इन्हें रखे जो पिंड का ग्राम सेवक या ग्राम प्रधान होना चाहिए, इन्हें कुछ करी दिता मंडी वाले ही लास्ट सारा मसला उनके को जाना, तो वो सानू क्या फायदा है कि साढ़े कन्नै वो नहीं है। त्रीया इन्हें जो पॉइंट रखा वो रखा कि अं पूरे देश च कुदै भी फसल बेची सकते, और मिगी पहले दसो अं पहले नहीं पूरे देश च फसल बेचते, वो तो साड़ी है कि अं कुत्ते तक जाई सकते। इतने सरकार अपने आप की बचा रही, किसान की फायदा है MSP पर कि जरा उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तय किया जाए, उहदे पर कानून लिया जाए कि जरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की होना चाहिए। और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की होंगे मैं तुहानू भी दस दिना, वो एक ऐसा अमाउंट होंगे जो सरकार पहले तय करती है, फसल लगने को पहले सरकार ने तय करना होंगे कि मैं थोड़ी जी फसल है 1400 रुपये के हिसाब कन्नै या किन्ने के हिसाब कन्नै जो थोड़े धान है चुकने न। लेकिन मैं इतने सारे किसान बैठे हैं, सरकार आखी ना अं विरोधी है, मैं सारे किसानों को पूछना तुम ही दसो क्या तेन MSP पता है अजे तक कि मुल है साढ़े धाने का? साढ़े किसानों की नहीं पता होना क्योंकि सानू दसदे ही नहीं कि मंडियां ने व्यापारियों की संढ गंढ सारी व्यापारी दे मिले दे मंडियां ने। फिर इन्हें क्या किया MSP पर कोई गल नहीं की, MSP ने ऑप्शनल कर दिता है। MSP च की होंदा सरकार आखदी सानू घाटा पौंदा, मैं दसना कि घाटा ये आखदे कि सानू सस्ता अनाज खरीदने पौंदा, अनाज महंगा खरीदने पौंदा, यानी कि जे थोड़े कन्नै 1800 रुपया रेट कर लिया तो 1800 रुपया खरीदना, लेकिन जो अं राशन कार्ड पर राशन देना अं 3 रुपये किलो देना, तो साढ़े पर बोझ पौंदा। क्या कांग्रेस दी रही 70 साल? कांग्रेस जो बोझ नहीं चले, इना मतलब कांग्रेस थोड़े को काबलदार सरकार ही थोड़ी नलैक सरकार है जी आखिर साढ़े पर बोझ पौंदा। 500 करोड़ तुम एक वो कोई अंबानी अडानी चलिया उनका माफ करी दियो, तो जरा किसानों का कोई 1000 करोड़ वाले पर पौंदा तो तेन ज्यादा बोझ लगा था, उसी खत्म करने के चक्कर च ना अले खत्म नहीं किया, लेकिन इन्हें खत्म करना है। ये सानू आवाज चुकने पौनी है कि ये MSP है इसकी किया जाए, इसका कानून बनाओ। तुम साढ़े हिंदुस्तान पर जोड़ा किसानों पर एक जोड़ा पहले ही बड़ा बड़ा संकट आ जनाबे अली वो हूँ एक होर सुखिया जोड़ा इन्हें दसिया कि जोड़ा अपनी जी असी फसल लाने फसल पर जोड़ा इन्हें बिल पास किया पार्लीमेंट च राज्य सभा च विरोध अज अं कट्ठे होया उहदे मुताबिक जी गलबात करनी है सानू तो इन्ना आंदा नहीं, क्योंकि जी अज की दौर जो चल रहा मीडिया की प्रधान जी जोड़े मेरे वीर जी सुनो जी कल गल करनी है वो अज हो रही है परसों करनी है, पता कोई नहीं लगा कि हूँ करनी है कि करनी है, क्योंकि असी लोग पूरी हिंदुस्तान की जनता जी डिस्टर्ब हो गई है इस हुकूमत को, क्योंकि पता कोई नहीं करा तो कि ना वो कि सानू अपने आप का भी नहीं पता रहता कि के होना तो कि नहीं होना। असी अज स्पीच के देनी है एक दूसरे समझाना कि असी खुद ही डिस्टर्ब हाँ टाइम च जिसलै कोई गुस्सा का नहीं बनया, अज साढ़े पंकज डोगरा ने पूरा गाह बगाह टाइम दिता, जिन्हें लोगों खीर खाधी दी है ना वो अज कभी BJP च छाल डाले, कभी NCD, कभी मेरी पार्टी, कभी तेरी पार्टी, अज एक होर आ गई अपनी पार्टी, उनके कहते उन्हें नाम बड़ा सही लिखा मोदी साहब कि सिर्फ मेरी पार्टी अपनी,
ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਤੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। 24 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਇਹਨੇ ਵੀ डोगरा साहब इसलिए करना क्योंकि इन्हें बनाया ना सरमाएदार। ये एडवरटाइजमेंट की सरकार बनी ही, याद करो टीवी की मशहूरी कन्नै फेसबुके कन्नै ये सरकार बनी ही। इन्हें दसिया इन्हें कांग्रेस ने विरोध किया कि कैन रन की जी पॉलिसी बनाई वो कन्नै बनी ही। अज ये लोग उन्हें भी फायदा दिया दे। अज इनका जो मेन मकसद है, अज जय जवान नहीं है, अज जियो जवान है। वो जियो केड़ा जे आईओ जियो अंबानी वाला जियो, ये सिर्फ इन्हें लोगों का ही काम करा दे ना। आज तुम देखो कितनी बड़ी BSNL कंपनी ही साड़ी जिदा 5,50,000 करोड़ रुपए का पैकेज है, वो कंपनी फेल हुई। अज 8 लाख करोड़ 800 करोड़ के घाटे के पिछे चला दी, और 9 लाख करोड़ रुपया जियो कमा दी। और उसकी एडवरटाइजमेंट देश का प्रधानमंत्री करता, जियो की उन्हें लिए करता। ये समझ लगा दी गल है कि ये लोग कन्नै ठगी होगी। एक सरमाएदार बिजनेसमैन और विदेशी कंपनी की फायदा देने ताई ये सरकार खेड खेडा दी। सानू सारे लोगों की बस हिंदू मुसलमान के खेड दे विच उलझाई है। ये सरमाएदार सरकार कुछ काम करा दी। तुम देखो अज इस देश के इको ही सैक्टर बचे दा, इनकी नाकामी है। कोविड के विच हर सैक्टर फेल हो चुका है। इसलिए तुम देखो ट्रांसपोर्ट सैक्टर फेल हुई, इंडस्ट्रियां फेल हुई, होटल इंडस्ट्री फेल हुई। सिर्फ माड़े दे कोई कुदरत नहीं, भी परमात्मा ने बचाया। मौसम अच्छा होने के कारण किसान और फिशरी जो महकमे जोड़े बचे कुदरती जोड़े महकमे उनका भी बेड़ा गर्क कड़िया ने। ऐसा लोग की खड़े उलझा चाहते हैं कि भाई पता नहीं कि पॉलिसी है। इसलिए लोगों की भी समझ होनी चाहिए कि खलासी करो इन्हें। हूँ जी फसल वड्डो वो कमल की फसल वड्डो, वड्डी सुटी ना कमल की फसल और मुंडा पुट्टो, और वड्डे इस बारी कमल की फसल मुंडा पुट्टिए सुटी ऐसी जगह गल करो कि जरा ये स्यापा मुक्की आ। अमेंडमेंट आई पेश की उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान से रोष है, और उसी के आगे बढ़ाते हुए कठुआ डिस्ट्रिक्ट अज चौधरी साहब आपू आए ना, और असें इतने जुलूस की शक्ल च असें DC कठुआ ही जाना, अपना विरोध भी प्रकट करना। जो प्रधानमंत्री ने लोकसभा च एक किस्म का आगे नंगा नाच होया, उत्थे जिहड़ा एक बहस भी नहीं हुई, और डिवीजन वोट होना चाहिए हा, ताकि डिवीजन वोट कन्नै पता लगता कि किन्ने MP हक च वोट पाया, किन्ने लोगों खिलाफ वोट पाया, किन्ने लोगों वाइस वोट कन्नै एक चोर दरवाजे कन्नै जो कानून पास किए हैं। अस सारे उन्हें कानून कंडैम कर रहे हैं और उन्हें कानून की निखेधी कर रहे हैं। और जी गल तरसेम पाल सैनी ने आखी है कि साढ़े इतने किसाने की फसल बेचने वास्ते पंजाब या बाकी दूए पासे जाने पौंदा, और लगनपुर को ली है उस नगरी करोड़ लाओ, उसके पास आगे कोटपुर को लाई लाओ, जिन्ना भी जनियाल वगैरह जिन्हें भी इन्हें बार्डर बंद किए हैं, ये क्या बंद किए हैं सिर्फ किसाने की परेशान करने वास्ते कि इन्हें अपनी फसल जी पंजाब से ज्यादा कीमत मिलती है, इन्हें ज्यादा कीमत नहीं मिल सके। और ये सारिया गल्लां जिहड़ियां ना, किसान अगर अज हिंदुस्तान से अगर आत्महत्या करा दा, इस NDA सरकार की किसान विरोधी जी नीति है उसके कारण किसान जरा अज तड़फा दा, अज किसान जरा परेशान है। और उस किसान की गल करने वास्ते अज जी किसान कांग्रेस जी कठुए की बनी है, बड़ी जल्दी अपनी अगली टीम भी ब्लॉक लैवल पर अपना तरसेम पाल सैनी और बना दें, और जिस मुल्क का जिस इलाके का किसान संपन्न है, किसान खुशहाल है, वह देश खुशहाल हो सकता। क्योंकि जिसलै अनाज के पेट च होवे, बंदा रजे का गया हुआ तो कम्मे काजे भी जाई सकता, तो बार्डर पर अपनी रक्षा भी करी सकता दुश्मन को। और अस किसाने की हक च आवाज उठाते हुए, किसाने की आम लाते हुए जड़ियां भी इंदिया न्यूनतम समर्थन मुल MSP आखते हैं, अस चाहते हैं कि जरा RTA कन्नै जरा सिस्टम है, जरा एक साडा पिछला सिस्टम चली आ रहा, इन्हें फसल लानी होवे, फसल बेचनी होवे या कोई चंगी माड़ी होवे, RTA के बगैर काम नहीं चलता। लेकिन एक जी सरकार है ये अंबानी अडानी की दोस्तों ने आख्या कि अजकल सब कुछ जियो है, पहले BSNL जियो ली है, हूँ जियो किसान भी ली है चली जा। एक इस कंट्री का नाम ही रिलायंस इंडिया की पाई ने,
असें इन्हें लोकें कोला बचने पौना और जेह्ड़े बाणिये सारे इकट्ठे होए दे ने बाणिये दी सरकार इकट्ठी हुई दी है इहदे खिलाफ असें अपनी आवाज बुलंद करने पौनी है चाहे छोटा दुकानदार होवे चाहे किसान होवे मजदूर होवे सानू सारे ही संघर्ष करना पौना और इस संघर्ष के बाद गै सानू इस जेह्ड़ी एक मेजॉरिटी ने लब्भी दी है जिसलै भी मौका लब्भग ये लोग अज घरें छप्पे दे अज भारतीय जनता पार्टी के लोग कुत्थै अग्गे आवा दे किसानें आस्तै कुत्थै अग्गे आवा दे बार्डर खलाने आस्तै अज कोरोना कन्नै लोकें गी महामारी कन्नै लोकें गी जेह्ड़ी मुश्कलातां पेश आवा दियां अज बीजेपी दे जेह्ड़े अहुदेदार न ओह् जेह्ड़े डीसी एसपी या होरने दफ्तरें च छड़ियां पर्चियां कट्टने आस्तै ते अपनियां पत्तियां लेने आस्तै फिक्स बैठे दे अज किसानें दी गल्ल करने आस्तै साढ़ी ये किसान कांग्रेस आई है अस सारी कांग्रेस इंदे कन्नै बाकी भी कांग्रेस है और साढ़े अज लोग जिन्ने इत्थै आए दे न ये अस SOP जेह्ड़ी सानू SSP कठुआ ने जां उंदे अमले ने परमिशन दित्ती दी जिन्ने लोकें दी असें पूरा उहदे अंदर रही है क्योंकि अस नहीं चाहते कोई शरारत करन ताकि सानू मीटिंग भी नहीं करन देन और प्रेस मीडिया के मार्फत कन्नै साडी गल भी बाहर नहीं पुज्जा और थोड़े मार्फत अस सारे लोकें आखना चाहते हैं किसानें आस्तै मजदूरें आस्तै आम आदमी आस्तै BPL आस्तै या बिलो पॉवर्टी लाइन या जेह्ड़े इकनॉमिक वीकर सेक्शन उंदे आस्तै अस सारे खड़ोते दे और अस सारे लोकें कांग्रेस दे लोकें किसानें आस्तै भी संघर्ष करना आम आदमी आस्तै भी संघर्ष करना और जेह्ड़ी ये सरकार जेह्ड़ी है ये भेदभाव पा दी है जेह्ड़े भाई भतीजावाद करा दी है जेह्ड़ी नफरत दी बीज पवा दी है जेह्ड़ी इस सैकुलर कन्वेंशन की खराब करा दी है असें सारे लोकें इस खिलाफ इस अपने किसानें दे विरोध की जिहड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करना है और किसान कांग्रेस भी मजबूत करना है इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मजबूत करना है। इस पासे जिहड़ी बीजेपी है एक किसान विरोधी पार्टी है इहने ये नहीं पता कि जिहड़ी किसान है ये फसल के और ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FCI ਬਣਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्ना अनाज नहीं FCI बनाई और उन्हें एक फैसला किया कि केड़े लोकें की अगर अनाज नहीं पूरा होंदा तो बाहर के जिहड़े विदेशी जी है जिहड़ी क्यों फसल वगैरह जिहड़ी है आनी है किसाने हिंदुस्तान में भी सस्ती दी जाए इन्हें ऐसा काम किया अस पूरा हिंदुस्तान अज पूरी कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की ये चाहती है कि जेड़ा तुसे MSP किया है बिल का बिचा बाहर कढ़ी उड़िया उस लागू करो अस कोई नहीं चाहते क्योंकि जेड़ा किसान है उसे ये पता चलना चाहिए कि अज जी कणक का भाव जरा 2000 उसदा बाद जरा मर्जी पैसा लिया हो भाव करना जरा किसान जरा फसल जरा बेचेगा इस पासे मैं 2003 मंत्री बनी है लिखा आया और उसकी सरपंची और आसे बड़िया पंचायत जड़िया उन्हें दो आसे जड़े काले दिते गुलाम नबी आजाद साहब ने बेचारे ने हस्पताल दिते कांग्रेस का ये जड़े 70 साल का हिसाब किताब जिधर मैं चाहता कि मोदी सरकार ने 6 साल का जरा किसान कांग्रेस आजाद साहब किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार मोदी सरकार
बीजेपी 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 किसान बचाओ देश बचाओ किसान बचाओ देश बचाओ किसान बचाओ देश बचाओ किसान कांग्रेस जिंदाबाद किसान कांग्रेस जिंदाबाद चौधरी करुणाम जी चौधरी करुणाम जी किसान मोर्चा किसान कांग्रेस नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार किसानों की आय दुगनी की बात करती है, दूसरी तरह इस तरह के विधेयक लाए जाते हैं, क्या देखते हैं कितना अन्याय? देखिए, जहाँ आदरणीय पीएम आया था जहाँ हीरानगर में, तो उसने कहा था आप फिक्र ना करें, मुझे एक पीएम बना दे आप, उसके बाद आप देखेंगे किसान भाइयों मैं आपके जो फसल का रेट दुगना कर दूंगा। तो आपने देख ही लिया जे दुगना है कि जहाँ किसानों का जो है वो कत्ल हो रहा है। इसलिए गरुराम जी, आप हमें ये बताइए कि कृषि बिल से क्या किसान जो है वो गुलाम हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा। देखो ये इसमें ऐसा बिल है जिसमें ये कहा है इसमें MSP वो बहुत ही जरूरी है। अगर ये सरकार जो है किसी दलाले को दे देगी, आपने देखा होगा जो इंडस्ट्री के लोग थे उनको 68,000 करोड़ जो था कर्जा जो था माफ किया था। ये इन्होंने बीजेपी वालों ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा जो है माफ करेंगे, वो भी नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ जो प्लस के लोग हैं बेचारे, आपसे भी बेनती करता हूँ कि आप भी हमारी मदद करें और किसान जो है बच जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखो बात ये है कि एक शरीफ आदमी जहाँ किसान आदमी उसका आज देखो जो राशन है उसका कितना रेट जो है बढ़ गया है, और जरा गरीब आदमी है वो सब्जी नहीं ले सकता है। आज पेट्रोल और डीजल का भाव जो देखें आप जो कितना महंगा हो गया, तो इसलिए आप टोल प्लाजा की बात करते हैं। आप देखें कि जो हमारा जो कठुआ का है वो पंजाब में अपना फसल जो है वो बेच नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक ही चारा है, अगले चुनाव में जो है सारे लोग जो है बीजेपी को वोट ना दे और कांग्रेस को वोट दे, इससे जो हमारा देश जो है बच जाए।